अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जिनका अध्यक्षता में आई बिहार के कैबिनेट के बैठक भेल। एहि बैठक में कई एजेंडा पर स्वीकृति के मुहर लागल। आई बिहार कैबिनेट के बैठक आयोजित कयल गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा के स्वीकृति देल गेल। एहि बैठक में नव नगर निकाय के गठन और पुरान नगर निकाय के उत्क्रमित करे के एवं क्षेत्र विस्तार कयल जाय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल। कैबिनेट द्वारा 103 नव नगर पंचायत के गठन के स्वीकृति देल गेल। ओते 32 नगर पंचायत के नगर परिषद में उत्क्रमित करे के भी स्वीकृति प्रदान कयल गेल। कैबिनेट के द्वारा 8 नया नगर परिषद बनायल जाय के स्वीकृति सेहो देल गेल। कैबिनेट के बैठक में 12 नगर परिषद के उत्क्रमित कयल गेल। कैबिनेट यह निर्णय लेलक जे 5 नगर परिषद के नगर निगम में उत्क्रमित कयल जाय। एहि बारे में विस्तृत जानकारी देलन नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर। कुल 103 नए नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्व में ग्राम पंचायत के रूप में सूचित थे, उन्हें सीधे नगर परिषद के रूप में गठित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 32 ऐसे नगर पंचायत हैं जो अब नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा आज की बैठक में दी गई है। और इनके अलावा 5 ऐसे नगर परिषद हैं जिन्हें नगर निगम के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। और 12 ऐसे नगर निकाय हैं जिसमें मूलतः नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। इन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है। इस प्रकार इन सभी नए प्रस्तावों की संख्या को मिलाकर कुल 160 ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति आज राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई, जिसकी आलोक में अधिसूचना विभाग द्वारा निर्गत कर दी गई है। इन नगर निकायों के गठन होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में जो अभी तक गांव के रूप में ग्राम पंचायत का भाग थे, अब इस मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत उसकी आज अधिसूचना निर्गत की गई और इसे अखबारों में प्रकाशित करके आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। 1 माह की समय उसके लिए निर्धारित रहेगी और उस 1 माह के पश्चात उसको अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इस नगर निकायों के विस्तार होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब जो नगरीय सुविधाएं जो दी जाती रही हैं, साफ सफाई, सैनिटेशन, कचरा कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, पार्क, सामुदायिक भवन, ये वैसी सुविधाएं जो भी आज नए नगर निकायों के गठन की स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार द्वारा, और जो पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण के प्रस्ताव हैं, इनके फलस्वरूप राज्य में ऐसे कई पंचायत हैं जो पूर्णतः इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित हो गए हैं और कुछ ऐसे पंचायत हैं जो आंशिक रूप से इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे। जो भी पंचायतें पूर्णतः नगर निकायों में सम्मिलित हो जाएंगी, उन पंचायतों में अब चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अगले वर्ष आगामी 2 से 3 माह के अंदर पंचायत चुनाव की अधिसूचना निर्गत की जानी है और उसके 1 से 2 माह के अंदर पंचायतों का निर्वाचन किया जाना है। तो जो भी पंचायत पूर्णतः नगर निकायों में सम्मिलित हो गए, अब वहां पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन नहीं होगा और जो भी आंशिक रूप से इन नगर निकायों में सम्मिलित हुए हैं, वहां पर उसके पुनर्गठन, उन पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी और इसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा अलग से पंचायती राज विभाग द्वारा
अलग से निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिए गए हैं कि आगामी कुछ ही दिनों के अंदर उन पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाए जो कि आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में सम्मिलित हो चुके हैं और आंशिक रूप से अभी भी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। उसमें जो पुनर्गठन जो होंगे वैसे क्षेत्रों में उस नए स्वरूप और नए पुनर्गठन के आधार पर पंचायत निर्वाचन कराए जाएंगे। नगर परिषद है सर, उसमें गंडक का इलाका भी आपने नगर परिषद क्षेत्र घोषित कर दिया है। उसके चलते गंडक इलाके की MVR इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो पानी में डूबा रहता है 6 महीना, उसको भी आपने नगर परिषद बना दिया पूर्व से। हाँ, पहले ही से बना हुआ है। जो भी पहले से गठित है उसकी तो आज ये बात नहीं हो रही है, उसके बारे में अलग से समीक्षा की जाएगी, वो तो अलग मामला है। जो भी वैसे नगर क्षेत्र हैं जो पूर्व से नगर परिषद या नगर निगम के रूप में सूचित हैं, उसके संबंध में तो आज कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पटना पुलिस के एकटा पैघ कामयाबी हाथ लागल जखन हाईवे लुटेरा गिरोह के धऽ दबोचल गेल। पटना पुलिस के एकटा पैघ सफलता हाथ लागल जाहिमे पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में लूट के योजना बनाबैत 4टा अपराधी के पुलिस गिरफ्तार केलक। लखीसराय जिला अंतर्गत करोड़ों रुपया के भी डकैती करे वाला और अन्य मामला में ये अपराधी सब शामिल छल। ई सातिर लुटेरा हाईवे लुटेरा के नाम से चर्चित अछि। एहि मामला में जानकारी दैत ग्रामीण SP कांति मिश्रा बतौलनि जे पकड़ल गेल अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और चोरी के मोटरसाइकिल सहित एक बैग में 3 किलो गांजा बरामद भेल। ओतहि ग्रामीण SP बतौलनि जे 3 अपराधी में सरगना नीतीश कुमार उर्फ बजरंगी अछि जे लगभग 6 मामला के आरोपी अछि और कई बेर जेल जा चुकल अछि। जी 25 दिसंबर को सूचना मिली थी कि हाईवे पर लूटपाट करने के लिए गिरोह सक्रिय हुआ है। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम में गठन किया गया था, जिसमें कि SHO बाढ़, SHO मोकामा और NTPC मौजूद थे। इसमें घेराबंदी कर 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक देसी पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन जिसमें कि 2 जिंदा कारतूस थे, एक बैग में 3 किलोग्राम गांजा, चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और एक जियो कंपनी का वाईफाई बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधी हैं नीतीश कुमार, रजनीश कुमार, प्रिंस कुमार, पवन कुमार। इनमें रजनीश कुमार बाढ़ का है, बाकी 3 लोग लखीसराय जिला के हैं। गिरफ्तार अपराध कर्मी नीतीश कुमार और बजरंगी के खिलाफ कुल 6 मामले हैं, जिसमें कि 5 लखीसराय जिला के हैं। ये वहाँ के डकैती बहुत बड़ी डकैती हुई थी, उसमें ये संलिप्त था और बाकी अन्य मामले हम देख रहे हैं। इसमें गिरफ्तार रजनीश कुमार शराब के कांड में पहले जेल जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 2018 में लखीसराय जिला अंतर्गत एक पान मसाला व्यवसायी के यहाँ करोड़ों रुपए की गृह डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि ये आरोपी रह चुका है। और कुछ वर्ष पूर्व ये बहादुरपुर थाना अंतर्गत सैदपुर हॉस्टल में बमबाजी की घटना में भी जेल जा चुका है। और लखीसराय जिला के रंगदारी आम से कई कांडों में ये वांछित है। तो ये महत्वपूर्ण सफलता है, जिससे कि आगे घटनाएं रुकने की संभावना है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने हाईवे पर छड़ लदे ट्रक को लूटपाट की योजना को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया है और ये काफ़ी पेशेवर अपराधी हैं और दर्जनों मामले इनके खिलाफ होने की संभावना है। बाकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसके अलावा जो केसेस हैं उसको हम लोग देख पाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौका पर जाले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जाहिमे कई मंत्री और सांसद उपस्थित छला। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह दरभंगा के जाले में आयोजित किया गया, जाहिमे स्थानीय सांसद अशोक यादव, मंत्री जीवेश मिश्रा, मंत्री मंगल पांडे समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित छला। एहि मौका पर कार्यकर्ता सम्मान के सेहो आयोजन किया गया। संगे संगे एक जनसभा सेहो आयोजित भेल। संबोधित कर देश जुड़े बहुत ही पावन दिवस भी है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के लिए काम कर रहे हैं और गांव के किसानों का आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है और उन्हें सुनने के लिए आज भारी मात्रा में सभी लोग इस मैदान में इकट्ठे हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि देश के किसानों को 2022 तक आमदनी हम दुगना करेंगे और 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए खेतों के अंदर जो उत्पाद हैं उनके लागत को कम करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के काम कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ उनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, ज़्यादा दाम मिले, उसके लिए भी सरकार कार्रवाई कर रही है और कानून बना रही है। भारत की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस देश में किसानों को उन्नत खाद मिले, इसकी व्यवस्था की। यूरिया की जो दिक्कतें होती थी, नीम कोटेड यूरिया करके यूरिया की दिक्कत को दूर किया। किसानों के सिंचाई की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, इसके लिए हर खेत तक बिजली पहुंचाने के योजना पर भारत की सरकार काम कर रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपया प्रति किसान के परिवार में एक किस्त में जाए, साल में 6,000 रुपया। आज ही प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ परिवारों को 18,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। तो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का अभियान। उसके अलावे सिंचाई के लिए अलग विभिन्न प्रकार के यंत्र, जिन यंत्रों के माध्यम से कम पानी से ज़्यादा सिंचाई हो सके, उस प्रकार की उपाय और व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके अतिरिक्त किसानों को बेहतर बाजार मिले, मंडी के अलावे भी खुले बाजार में जाके किसान अपने अनाजों को बेच सकें, इसकी व्यवस्था इस नए कृषि कानून बिल के माध्यम से लाया गया है। किसानों को लागत का 1.5 गुना कीमत मिले, यह सुनिश्चित भारत की सरकार के द्वारा 2 साल पहले किया गया। गेहूं और धान के साथ साथ दलहन की खरीदारी और उसके भी दाम में MSP में भारी बढ़ोतरी की गई है। तो भारत की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए खेती में प्रयुक्त होने वाले बीज से लेके उत्पाद होने के बाद बाजार तक की व्यवस्था भारत की सरकार कर रही है और किसानों को हम लाभ देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक एजेंडे के साथ काम करने वाले लोग किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता ने देखा है कि वास्तव में किसान किस प्रकार से इस नए कानून का लाभ ले रहे हैं और देश के किसान आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी किसानों को संबोधित करने का काम किया। साथ ही साथ PM किसान निधि से देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। सुपौल में समाहरणालय के गेट पर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन द्वारा 3 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार गजट अधिसूचना संख्या 8536 दिनांक 16/12/2020 के विरोध में सुपौल जिला ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना आयोजित को अपन मांग के लोग समाहरणालय गेट के जाम कयल गेल अछि। ट्रक चालक सब कहलनि जे सरकार के द्वारा जे अधिसूचना 14 चक्का और उससे अधिक चक्का के ट्रक के उपयोग बालू गिट्टी एवं मिट्टी के उठाई एवं परिवहन के लिए निश्चित कयल गेल हन जे उचित नहीं अछि। सरकार के मनसा ओवरलोड समाप्त केनाइ अछि। इस संबंध में हमरा सबके भी मानना है जे क्षमता से अधिक लोड नहीं करबाक अछि, पर रोक लगबाक चाहिए। लेकिन सरकार के एहन फैसला नहीं करबाक चाहिए जैसे हमरा सबके रोजी रोटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ऐसा लगभग 5 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो जाता। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार अटपटा लिए जा रहा है निर्णय, जिसके कारण से बेरोजगारी की बढ़ती समस्या हो रही है। अभी 16 दिसंबर को अचानक से 16 चक्का और 14 चक्का पर बालू गिट्टी प्रतिबंध कर दिया लोडिंग, जिसके कारण से करीब 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और वो गाड़ी जो है लगी हुई है हम लोगों के घरों पर। इसीलिए हम लोग सरकार से ये मांग करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि वो जो 16 दिसंबर को अधिसूचना जारी की है उस अधिसूचना को वापस लें। जी। और कितने दिन से आप लोग धरना दिए? हम लोग लगातार 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुधी लेने वाले नहीं। पटना के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी सबके एक बैठक आयोजित भेल। पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के एक बैठक आयोजित भेल। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल एहि बैठक के अध्यक्षता केलनि। ओतहि कई वरिष्ठ नेता भी जिलाध्यक्ष सबके संबोधित केलनि। पार्टी के आगामी कार्यक्रम के लऽ जिला में सही ढंग से संचालित करे के दिशा निर्देश एहि बैठक में देल गेल। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा किसान के मांग के अपन समर्थन देल गेल। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा किसान के संघर्ष के लऽ अपन समर्थन देल गेल। 29 दिसंबर के आयोजित किसान के राजभवन मार्च में पूरा बिहार के करीब 10,000 किसान के गोलबंदी है। एकर तैयारी के लऽ पार्टी अपन सहमति दिलक अछि।
इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप के सदस्य और पंजाब के लोकप्रिय नेता जगमोहन सिंह से भाग लेता। गांधी मैदान से दिन के 12 बजे राजभवन मार्च का कार्यक्रम आयोजित की गई। हजारों की संख्या में बिहार के किसानों की बदहाली के खिलाफ, उस दिन बिहार सरकार के खिलाफ, उसके कार्य प्रणाली के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा किए गए 3 कानून के विरुद्ध एक संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कई चरण के आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन 29 तारीख का यह मार्च ऐतिहासिक मार्च होगा और समूचा देश के किसान जिस कठिन दौर से संघर्ष के मैदान में है, दिल्ली के इलाके में, दिल्ली के अगल बगल लाखों लोग इस कड़ाके के ठंड में आज आंदोलनरत हैं। भारत की सरकार चिंता मुक्त हो गई है। वो फॉल्स वार्ता का तिथि निर्धारित करती और वहीं खड़ी है जहां उसने कानून बनाया है। डाक विभाग आप गया के प्रसिद्ध तिलकुट लोग के घर तक उपलब्ध करायत। आप गया के प्रसिद्ध तिलकुट लोग के डाक विभाग द्वारा मुहैया करायल जायत। पटना के जीपीओ में एक नव शुरुआत कयल गेल, जाहि में डाक विभाग द्वारा आप गया के प्रसिद्ध और स्वादिष्ट तिलकुट उपलब्ध करावे के कार्यक्रम शुरू कयल गेल। सर इधर देखिए। एहि बात के जानकारी दैत चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार बतौलन जे डाक विभाग अपन ग्राहक के नव सुविधा दै में तैयार रहैत अछि। एहि कड़ी में बिहार सरकार डाक परिमंडल के महत्वाकांक्षी योजना 315 डाकघर से मुहैया करावे के फैसला लेल गेल हन। पटना के 5 डाकघर में तिलकुट उपलब्ध करायल जायत। आज बहुत खुशी की बात है कि डाकघर ने गया का मशहूर तिलकुट जो ISO सर्टिफाइड है, FSI के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी सर्टिफाइड है, डाकघर के माध्यम से पटना के पब्लिक के लिए आज उपलब्ध कराया गया है। 5 डाकघर पटना में हैं, पटना जीपीओ, बांकीपुर, लोहिया नगर, पटना सिटी और पंचकुला। ये वहाँ डाकघर में भी उपलब्ध रहेगा लगातार। इसके अलावा डाकिया के माध्यम से लोगों के घर घर ये पहुँचाया जाएगा। जो दूर हैं वो किसी भी डाकघर के माध्यम से अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पटना के वार्ड नंबर 21 के पार्षद पिंकी देवी कहलन जे सरकार की योजना के लाभ वार्ड के जनता तक निश्चित रूप से पहुंचबाक चाहिए। पटना नगर निगम की योजना के लाभ जनता तक पहुंचे और ओहिमे जे कमी हुआ एकर जानकारी सरकार तक पहुंचबाक चाहिए। एहि के लेल वार्ड पार्षद 21 के द्वारा आम सभा के आयोजन राजधानी के जनशक्ति कार्यालय में कयल गेल। वार्ड 21 के पार्षद पिंकी देवी कहलन जे वार्ड के नागरिक के जे समस्या होइत अछि ओकर निराकरण के लेल ई सभा कयल गेल हन। राजधानी के जनशक्ति कार्यालय में वार्ड 21 के पार्षद पिंकी देवी के अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में पिंकी देवी कहलन जे वार्ड के समस्या के समाधान केनाइ हमर सबके कर्तव्य अछि और यदि कोनो समस्या के समाधान नहीं हो पाबि रहल अछि तो ओकर जानकारी सरकार तक पहुंचबाक चाही ताकि ओकर जल्द से जल्द निराकरण निकालल जा सके। क्या बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, किस बात को लेकर बैठक की जा रही है? बैठक जैसे कि सेव द चिल्ड्रन के माध्यम से आम सभा यानी कि वार्ड सभा रखी गई है। वार्ड सभा का मतलब यही होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि आप आम जनों से जो शिकायत हैं, जो परेशानी लोगों के बीच आती हैं, उसका एक योजना बना के सरकार को हम दें और सरकार उस योजना के हिसाब से काम करे। जैसे पहले भी वार्ड सभा करके मैंने कच्ची नली गली दिया और लगातार मेरे वार्ड में कच्ची नली गली का काम हुआ, या पाइपलाइन विस्तार हो गया, शौचालय बनाना हो गया। और इस वार्ड सभा में खास करके हम आप मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, सरकार तक जानकारी देना चाहेंगे कि ज़्यादातर अभी समस्या उठ रही है राशन कार्ड की। राशन कार्ड की ये समस्या है, जो हमारा लॉकडाउन का समय था, वर्षों से लोग राशन उठा रहे थे और उनको अपात्र घोषित कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि हमको लगता है कि बिहार को बेहतर बना रहे हैं, तो इसीलिए जो छोटी छोटी समस्या है उन तक नहीं जा पाती है। राशन कार्ड की ये समस्या बहुत प्रमुखता मतलब बनी जा रही है और हम चाहेंगे कि आपके चैनल पे प्रमुखता से ये मुद्दा उठाए ताकि सरकार की कान तक जाए, उनके जहन में जाए। और ये जो अपात्र वाली बात है, SDO साहब के लेवल से होनी है, वहाँ ये पूरी तरह से शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग का राशन कार्ड अभी बंद है
और हम ये भी बता दें कि बहुत गरीब लोग उन्हीं पे वो राशन कार्ड पे ही आश्रित होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उनका राशन चालू। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ, वार्ड 21 की पार्षद, पटना नगर निगम। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन पर एक 95 वर्षीय वृद्ध महिला के मौत भ गेल। महिला के नाम तारा देवी बतायल जा रहा है, जो हरिपुर के निवासी छले।
पुलिस मामला के जांच में जुट गेल छल। ओते मृतक के परिजन मौका पर पहुंचकर हुनकर अंतिम क्रिया के तैयारी में जुट गेला। बतायल जा रहा है जे वृद्ध महिला के एक पुत्र और 4 पुत्री छला, जाहिमे से 3 पुत्री और 1 पुत्र जे नजदीक के ही बलभद्रपुर में रहे छे, सब मौका पर पहुंच गेला और अंतिम संस्कार के व्यवस्था में जुट गेल छला। परिजन से बतौलन जे उनक वृद्ध माता के मौत ठंड लगे के कारण भ गेल। स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन हाँ, पर। रेलवे स्टेशन पर। ये यहाँ पर आए कैसे? वही गए हैं कहने के लिए, तो हम तुरंत आए हैं। नहीं, ये कैसे आए यहाँ पर ये रेलवे अपना स्टेशन पर? घूमते घूमते कहाँ रहते थे हमको पता नहीं था। कहाँ अच्छा। रहती थी? अच्छा, ठंडा से इनकी हाँ, मृत्यु हुई ठंडा है। से मृत्यु हुई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बीएड के छात्र के स्पॉट एडमिशन के हरी झंडी मिल गई। दरभंगा में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय में बीएड के विभागाध्यक्ष से भेंट कऽ विश्वविद्यालय प्रशासन से बीएड में नामांकन के लिए स्पॉट एडमिशन के मांग कयल गेल, जेकर हरी झंडी मिल गेल। एहि दौरान 26 से 30 तक नामांकन ले के प्रक्रिया शुरू भ गेल। एहि बात के ध्यान में राखैत पूरा एनएसयूआई टीम बीएड विभाग पहुंचल छल और बीएड में नामांकन ले वाला छात्र छात्रा के सहयोग के लिए लगातार तत्पर छल। इस बारे में विस्तृत जानकारी एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार दिलन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो सीईटी क्वालिफाइड बच्चे जो बीएड में नामांकन लेना चाहता है, वो सभी बच्चे नामांकन के लिए आप आया है और विश्वविद्यालय के जो गाइडलाइन आया था, उस गाइडलाइन में जो स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया 26 से लेकर के 30 तारीख तक दिया गया था, उसी दायरे में आकर के बच्चे लोग को नामांकन करवा रहे हैं। उसी में हम लोग की जहाँ तक यथासंभव सहयोग करने की जो बातें हैं कर रहे हैं और हम विश्वविद्यालय प्रशासन से यही अपेक्षा रखते हैं कि सत्य और सही तरीका से निर्णय हो और बच्चे का जो रिजल्ट है, जो उसका रैंक है, रैंक के आधार पे सही से होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की बुलिंग्स नहीं हो और किसी भी प्रकार की कोई अवैधता नहीं हो, जिससे हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन पर कोई ऑब्जेक्शंस हो। हमारा उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सहयोग करते हुए छात्र एवं छात्राओं के हित में उचित और सत्य निर्णय हो। उसी को लेकर के हम लोग पूरे टीम के साथ सहयोग के लिए हेल्प डेस्क के माध्यम से जो ये काउंसलिंग पॉइंट के लिए आया है, आप देख सकते हैं बच्चे लोग इधर आया हुआ है, जो काउंसलिंग के लिए आया हुआ है, उन लोगों के बीच में हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पटना में नववर्ष के लौका पुलिस अलर्ट पर अछि। रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक अब असामाजिक तत्व के खैर नहीं अछि। नववर्ष के मौका पर जहां एक तरफ प्रशासन पूरा मुस्तैद रहते अछि, ओते असामाजिक तत्व भी अपन पूरा उफान पर रहते अछि। एहन में राजधानी के पुलिस पूरा तत्परता से अलर्ट मोड में अछि। पिछले लगभग 1 हफ्ते से होटल चेकिंग चल रही है, ताकि किसी भी तरह का जो पार्टियों का आयोजन हो रहा है उसमें हर्ष फायरिंग या अन्य कोई असामाजिक कार्य ना हो पाए, उसको लेके हम लोग लगातार रात्रि में 9 से 12 शहरी क्षेत्र में और जो मेन हाईवेज़ हैं उसमें जो लाइन होटल्स हैं, उन होटलों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उसके अलावा जो भी यंगस्टर्स के इकट्ठे होने की जगह है और जहाँ पर फैमिलीज़ भी घूमने जाती हैं, वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं हो, उसको लेकर हम लोग रात्रि में 6 से 9 बजे तक अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि ब्रेथनालाइजर से भी चेकिंग होती है और पुलिस की औचक रेड होती है और वाहनों की भी जांच होती है। ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो विस्तृत डिप्लॉयमेंट होगा 1 जनवरी या 31 की रात्रि के लिए वो अलग से हम लोग निकालेंगे। फिलहाल ये प्रिवेंटिव कार्रवाई है। मॉल और पार्कों में सर शादी विवाद में भी पुलिस रही? नहीं, वो तो हम लोग करते रहते हैं, वो तो लगातार ये कार्रवाई है। फिलहाल 31 के लिए हम लोग का मेन फोकस यही है कि जो पब्लिक की गैदरिंग की जगह है, जहाँ सोशलाइज लोग करते हैं, और जो होटल्स हैं वहाँ पे व्यवस्था बनी रहे, वहाँ डिसिप्लिन बना रहे, उसको देखने का प्रयास हम लोग करें। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के तरफ से बहादुरपुर में एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के तरफ से युवा मंडल विकास बहादुरपुर में एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। मुख्य अतिथि सतीश चंद्र झा कहलन जे समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवा के अहम भूमिका होइत अछि। नेहरू युवा केंद्र से जुड़ कर नौजवान हर वर्ग एवं समाज और राष्ट्र के प्रति सजग और अनुशासित होइत छथि। संगे संग अपना अंदर के विभिन्न कला के निखार कर अपना आप के विश्व पटल पर स्थापित करे छथि। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा जिला के तरफ से हमारा ग्राम पंचायत उघरा में ई कार्यक्रम बहुत बढ़िया भेल हन और हम चाहब जे अहाँ के केंद्र के माध्यम से उघरा पंचायत के युवा सबके सदा सहयोग मिलत रहे और युवा के क्षेत्र में जे युवा के कार्यक्रम छै, खेल छै, नाटक छै या जे कि छै पढ़ाई लिखाई सब संबंध में अहाँ सबसे सहयोग भेटै। हमरा ग्राम पंचायत के तरफ से सेहो भरपूर सहयोग भेटतै और हम चाहब जे एहिठामका युवा संगठित भऽ कऽ एकटा युवा केंद्र के युवा क्लब के स्थापित कऽ कऽ और युवा क्लब बढ़िया से संचालित होय, जाहिमे दैनिक पत्रिका, खेलकूद के सामान, विभिन्न जे छै कार्यक्रम जे युवा से संबंधित छै, ओहि कार्यक्रम के एकटा सुनियोजित ढंग से
से कार्यक्रम चलत रहे और वही चले में से हमार पूरा सहयोग रहते और ई सहयोग हम सदा करते रहबे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि आनंद कॉमर्स एकेडमी के संस्थापक कृष्ण मोहन झा कहलन जे आइ जे प्रकार से शहर से सुदूर देहात तक नेहरू युवा केंद्र द्वारा एहि प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि, सराहनीय कार्य अछि। आजुक जे कार्यक्रम भेल नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत उघरा पंचायत में विदे खेल क्लब के अंतर्गत ओहिमे जे छै से शुभम कुमार झा और ब्रिजनंदन झा एकर जे छै से एक्टिव मेंबर छै, सदस्य छथि और ई कार्यक्रम जे छै से मणिकांत ठाकुर और मुकेश झा द्वारा जे छै से एहि के बारे में विशेष जानकारी देल गेल। एहिसँ हमरा जरूर आशा अइ जे कि अपना गांव हमरा पंचायत के अंतर्गत के बहादुरपुर ब्लॉक के अंतर्गत जे उघरा पंचायत छै और आस पड़ोस के जो पंचायत छै ओहि के बच्चा के जरूर जे छै से किछु ने किछु लाभ मिलते और ई सब बहुत ज़्यादा भरोसा दिलथि हन जे अहाँ सबके जे छै से एहि क्षेत्र के युवा के विकास के लेल जे छै से हम सब जे छै से सतत प्रयास रहब और कार्यक्रम एहिमे जे छै से अनेक कार्यक्रम छल और खेल मंत्रालय द्वारा जे छै से ई कार्यक्रम आयोजन करायल जाइ छल, ताहिसँ हमरा विश्वास अइ जे जरूर हमरा क्षेत्र के बच्चा के लाभ हेतै। दरभंगा में चट्टी चौक और पचारी छावनी में गीता जयंती के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में पचारी छावनी और चट्टी चौक पर गीता जयंती के आयोजन कयल गेल। पचारी छावनी में दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अभिजात कुमार कार्यक्रम के शुभारंभ केलन। सूर्यो अजायत मैं भी देर से सोच रहा हूँ तो भगवान की वाणी आप सब सुन रहे हैं, संत सुना रहे हैं, उसके बीच मेरी वाणी सुन के क्या किया। मैं तो खुद समझना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, गीता पढ़ने की कोशिश की, धीरे धीरे जितना हुआ समझता गया। इतना मैं जरूर कहूँगा कि भागवत गीता के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, कोशिश की है समझने की, ऐसा वचन आपको कहीं और नहीं मिलेगा सुनने के लिए, कहीं नहीं मिलेगा। जो जीवन की सच्चाई, मैंने बहुत और चीजें पढ़ी, बहुत संसार में बहुत सारे सवाल उठते हैं जीवन के बारे में, इंसान के बारे में, संसार के बारे में, लेकिन उसके जो उत्तर यहाँ दिए गए भगवत गीता में स्वयं भगवान ने दिए हैं, वो ऐसा होता और कहीं नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जीवन के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है, हमारा कर्तव्य क्या है। ये ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न है जिसका जो उत्तर, सटीक उत्तर यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं, कभी इतिहास में कभी कोई नहीं होता है। ये गीता जयंती महोत्सव 2800 हमहूँ भाग लै छी आइ सने 2008 से जिसमें हमर तपस्या पूरा भेल और ई 50वां साल छी। ई बहुत हमरा खुशी के विषय है जे 2020 जा रहा है और हमरा सबके 50वां वर्ष गीता जयंती महोत्सव छै मिथिलावासी के दरभंगा जिला के। गीता शब्द जे छथिन, लोग तो भगवान नहीं देखे छथिन मगर ओई गीता शब्द के पढ़ि के हृदय में धारण करे छै। अगर एक श्लोक एक शब्द हम अपना जीवन में उतार लेब तो हमर जीवन कृतार्थ हो जाए। जेना कृष्ण भगवान कहलखिन हन अर्जुन से, अर्जुन तुम अपना केवल कर्म करो और भगवान के आदेश के पालन। तो गीता में जतेक श्लोक है वो तो सब भगवान के शब्द छियन। अगर एक श्लोक हम ओकरा धारण कर लेब तो हमर जीवन कृतार्थ हो जाए। यह गीता के मूल शब्द छी और मूल विषय छी। जयंती समारोह भऽ रहल अछि। एहिमे हमर गीता सत्संग के जतेक सदस्य छथि सब उपस्थित और अपन पार्टिसिपेशन केने छथि। ई गीता जयंती के 50वां वार्षिकोत्सव हमसब मना रहल छी और एहि बेर कोविड-19 के कारण जे छै से हमसब कोई रूप में नहीं मना रहल छी और कोविड-19 के पालन करैत जे छै से हमसब ओकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत जे छै से 50वां वार्षिकोत्सव मना रहल छी।
दरभंगा के समाहरणालय सभागार में दिशा के एक बैठक आयोजित भेल जाहि में दरभंगा और समस्तीपुर के सांसद समेत तमाम पदाधिकारी उपस्थित छला। दिशा के एक बैठक दरभंगा के समाहरणालय सभागार में आयोजित कयल गेल। एहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद प्रिंस राज समेत कई नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। एहि दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजना के पटल पर उतारे के लेकर काफी मंथन भेल। कर पाएंगे तो कौन करेगा? तो जिसका जो विषय है वो हर प्रखंड स्तर पर इसका समीक्षा हो। अभी केंद्रीय विद्यालय लहरियासराय में नहीं है, हम बनाना चाहते हैं, 4 एकड़ से अधिक हो नहीं पा रहा है और सरकार का है जो 5 एकड़ से कम में होगा नहीं केंद्रीय विद्यालय। तो हम माननीय मंत्री से कहे जो नियम को शिथिल कीजिए, बिहार में जमीन का अभाव है, 4 एकड़ पर यहाँ कर दीजिए। और उसी के में आया था यहाँ पर टीम और उसका समीक्षा किया है 4 एकड़ पर। अब हम कहे जो बेनीपुर अनुमंडल और बिरौल अनुमंडल दोनों जगह हमको जमीन चाहिए। केंद्रीय विद्यालय तो एक अनुमंडल में हो जाए, लेकिन सरकारी जमीन रहे तब तो हो। तो हमारा जमीन कोई जोत रहा है, कोई कब्जा कर रहा है, कोई देखने वाला है, बहुत गंभीर विषय है और आपसे अच्छा अधिकारी हो नहीं सकता। हम बहुत जिला अधिकारी को देखे, आप जिस तरह से बाढ़ में काम किए हैं, जिस तरह से कोरोना में काम किए हैं, उसी तरह से इसको भी लेकर के और पूरे दरभंगा जिला के अंदर में जितना मेरा सरकारी जमीन है उसका एक जगह किया जाए। और हमारे पास कितना जमीन है हम समझ पाएंगे। लहरियासराय के आदर्श मध्य विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक संघ के एक बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय के आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्राथमिक शिक्षक संघ के एक बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक में टीईटी पास शिक्षक सबके हर सुविधा देल जाय के लड़ाई के फैसला लेल गेल। आज की बैठक इसलिए रखी गई है कि पूरे बिहार में जो शिक्षकों को, अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है या उनका वेतन रोका जा रहा है, जिसके कारण हमारे शिक्षक बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि पूरे ज़िला में जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी सूची बना करके प्रदेश को सौंपें और बिहार सरकार से हम लोगों की कड़ी लड़ाई होगी। और अंतर वेतन के जो विलंबित वेतन जो है वो ज़िला में जो बकाया है उसकी मांग को लेकर के हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी को और जल्द से जल्द उनका निपटारा करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट से विमान के परिचालन शुरू भेल। फॉग के कारण किछु में अखन कठिनाई आबि रहल अछि, लेकिन एक और समस्या एहिठाम सामने आबि गेल हन और वो समस्या अछि नीलगाय। ई नीलगाय एयरपोर्ट पर काफी अखन उधम मचा रहल अछि, जेकरा देखैत एक उच्च स्तरीय बैठक कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी एहि पर विशेष जानकारी देलनि। दरभंगा एयरपोर्ट से विमानक परिचालन चल रहा है। कोहरा के कारण किछु परेशानी होइत अछि, किछु फ्लाइट रद्द होइत अछि और जखनी फ्लाइट रद्द होइत अछि तो विपक्षी सबके अपन मुँह खोले के एक मौका भेट जाइत अछि। लेकिन ई रद्द होय के कारण कोहरा ही मात्र अछि और एहि एयरपोर्ट के काफी विस्तार हुआ जा रहा है। बात से बिल्कुल अहाँ सब निश्चिंत रहू जे एयरपोर्ट और ज्यादा विकसित हुआ जा रहा है। बीच एक नया समस्या एहिठाम आबि गेल हन नीलगाय। नीलगाय एहिठाम एतेक ज्यादा अछि जे विमान के परिचालन में काफी ऐसा बाधा उत्पन्न होइत अछि। विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ के समय एहिठाम विशेष चौकसी बरतय पड़ैत अछि, जेकरा लऽ कऽ एकटा उच्च स्तरीय बैठक कयल गेल हन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एहि बारे में जानकारी दैत कहलनि जे एहिठाम घेराबंदी मतलब फेंसिंग के व्यवस्था कयल जा रहल अछि, ताकि अखन जे घेराबंदी अछि ओ काफी नीचा लो अछि, ओकरा और ज्यादा हाइट करे के जरूरत है और एक बेर घेराबंदी करे के बाद कैंपस से नीलगाय के खदेड़ के बाहर कर दिया जाता है। के बाद एरिया बिल्कुल सुरक्षित रहा। देखिए, एयरपोर्ट में नीलगाय के समस्या को लेकर के अभी फेंसिंग का काम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड को भी प्रतिनियुक्ति की गई है और यथासंभव कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित माहौल से फ्लाइट का परिचालन हो। लेकिन यह बहुत गंभीर विषय है। इसको लेकर के कई राउंड बैठक हर स्तर पर हुआ है। केंद्र मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर से भी रिसेंटली एक वीसी हुआ है। सो डीएफओ जिला के डीएफओ द्वारा विभाग में, राज्य सरकार के विभाग में भेजी गई है। इस पर जल्दी फैसले होने वाला है और हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करके नीलगायों को दूसरे जगह ट्रांसलोकेट करने का कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। इस पर कार्रवाई तेज़ी से चल रही है और सभी लोगों का संज्ञान में है और इस गंभीर बात को लेकर के हर स्तर पर गंभीरता व्यक्त की।
जी सर, सुविधा विस्तार एयरपोर्ट पे जो होना था वो कब तक हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए सुविधा विस्तार के लिए हर संभव प्रयास की जा रही है। जो लोगों को ले जाने के लिए कुछ वाहन का भी व्यवस्था की जा रही है और जो रोड अप्रोच रोड है उसका सौंदर्यीकरण, उसका वाइडनिंग और पार्किंग का भी जगह चिन्हित की गई है। सब चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। हम लोगों का कोशिश है कि जो भी एयरपोर्ट जाएंगे एक सुखद अनुभव के साथ जाएं। इस पर प्रशासन और सरकार काफ़ी गंभीर है। एहिठाम परिचालन शुरू होय के बाद कोनो भी अप्रिय घटना नहीं हुआ, एहि के लेल पहले से ही एकर तैयारी केनाइ बुधियारी कहल जायत। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।